Today we will discuss the topic solubility, unit number 6, lecture 8. Solubility definition. Solubility is defined as the number of gram of solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. तो solubility क्या है कि हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में सोल्यूट को ऐड करना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो सोल्यूट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, उसे हम कहेंगे इट्स सोलबिलिटी. फैक्टर अफेक्टिंग द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोलबिलिटी. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी, सेकेंड वन इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, थर्ड वन इज टेम्परेचर. हियर इज द पिक्चर ऑफ सोल्यूशन in which solute add in the solvent and its solubility and it convert into the solution. Solubility and solute solvent interaction. Definition. The solute solvent interaction can be explained in the term of creation of attractive forces to between the particles of solute and those of solvent. Solute solvent interaction means के solute के molecules और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में कितनी इंटरेक्शन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं. टू डिज़ोल्व द वन सब्सटेंस टू अदर फॉलोइंग इवेंट्स अकर. फर्स्ट वन इज सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सोल्यूट पार्टिकल्स का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है. सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर फूड पार्टिकल्स. सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी सेपरेट होना ज़रूरी है ताकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स को जगह दे सकें कि वो अंदर आके डिज़ोल्व हो जाए. देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप. सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्जाम्पल्स. सॉल्ट ऐड इन वाटर इट डिज़ोल्व बिकॉज. सॉल्ट जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे वो क्यों ऐड होता है, वो क्यों डिज़ोल्व होता है? बिकॉज सॉल्ट हैज़ two charges. One is sodium plus charge and the chlorine minus charge, and the water is also has two charge, hydroxyl ion and hydrogen ion. So क्या होगा, जो सोडियम प्लस चार्ज है सोल्ट का वो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल आयन को वाटर के, और इसी तरह से जो क्लोरीन आयन है वो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन को ऑफ वाटर. सो इस तरह से जो सोल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि सेंटर में एक सोडियम का मॉलिक्यूल है, एक सोडियम का चार्ज है सोडियम प्लस, और उसके साइड पे ऑक्सीजन अटैच है. इसी तरह से क्लोरीन का चार्ज है, उसके साइड पे हाइड्रोजन आयन अटैच है. तो इस तरह से जो सॉल्ट है वो वाटर में ऐड हो जाता है. Second one is temperature. So how temperature can affect the solubility? Temperature has major effect on the solubility. When temperature increases, solubility increases. When temperature decreases, the solubility decreases. अब following possibilities हो सकती हैं टेम्परेचर पे. फर्स्ट वन इज हीट इज़ अब्जॉर्ब. हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट इज़ गिवन आउट, हीट रिलीज भी हो सकती है, एंड नो चेंजेस इन हीट, और हीट में कोई चेंज नहीं हो सकता. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट यहाँ पे सॉल्यूशंस दिखाए गए हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, NaNO3, KNO3, NH4Cl. और यहाँ पे जो आपको ग्राफ शो किया गया है, जो लाइंस शो की गई हैं वो ये शो कर रही हैं कि किस टेम्परेचर पे जो सोलबिलिटी है वो किस सोल्यूशन की सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. फर्स्ट वन इज़ heat is absorbed when the salt like NO3, NaNO3, KCl added in water. So the test tube is cold because heat is absorbed. जब हम किसी भी salt like NO3, NaNO3 और KCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाती है क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी यूज़ होती है. ये एनर्जी को अपने इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन को परफॉर्म करता है. तो द रिएक्शन इज सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस हीट. सो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा. कैसे? सोल्यूट में सॉल्वेंट डिज़ोल्व होगा
और वो एनर्जी को, हीट को अब्जॉर्ब करेगा और सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Second one is heat is given out to some salt like lithium sulfate, cesium sulfate, also dissolve in water. So test tube become warm because heat is evolved. So कुछ salt जैसे कि Li2SO3, Ce2SO4 dissolve in water, तो इससे क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है वो वार्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हीट को रिलीज़ करता है, ये हीट को प्रोड्यूस करता है, ये हीट अब्जॉर्ब नहीं करता। द रिएक्शन इज सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, जब कंबाइन होंगी तो सोल्यूशन बनेगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी। नो हीटिंग चेंज व्हेन द सॉल्ट लाइक NaCl, जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। व्हेन दिस सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, नो हीट चेंजेस, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं होगी। रिएक्शन सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, बस कंबाइन करेंगे, सिंपल वो कंबाइन करेंगे और सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सम इम्पोर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज विच थिंग इज soluble in carbon tetrachloride, so the answer is A, grease. Second one is brass is a solid solution of, answer is A, copper plus zinc. Third one is heat is absorbed on which of the following salt, so the answer is C, NaNO3. 4. KCl is a soluble in, answer is A, water. 5th, naphthalene is soluble in, the answer is D, both B and C. Short questions. What is the general principle of solubility? Solubility का general principle क्या है? So the common principle of solubility is like dissolve like, मतलब एक जैसे जो सब्सटेंसेस हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं एक दूसरे में, जैसे कि पोलर कंपाउंड है आर डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर कंपाउंड है वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट बिकॉज दे आर नॉट अलाइक। व्हाट इज डिफरेंट, नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो आपने डिफरेंस लिखना है डाइल्यूट सोल्यूशन का और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का, सेंटर में लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे डाइल्यूट सोल्यूशन एंड राइट साइड पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। थर्ड वन इज डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज अब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होगी उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स है CaCO3, वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम एज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हीट अब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज solubility? राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ solubility. To definition of solubility, you can just write the definition and the factors affecting the solubility of solute. So here is the factors. First one is solvent and solute interaction, then temperature, and there are different possibilities occurs in temperature. So there are the possibilities: heat is absorbed, heat is given out, no heat is changed. They all are we can discuss above in the topic.